यार पापा कहाँ रह गए? जल्दी आ जाइए। सॉरी प्रिया, सॉरी लेट हो गया। यू आर लेट। बहुत ट्रैफिक था, क्या करूं? क्या पापा, मैंने इतनी मुश्किल से हेमा मिस के साथ डेट फिक्स करवाई थी और अपनी डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर क्यों आ गए? तो अभी चेंज कर लेते हैं। तो दोगी ना 5 स्टार रेटिंग? वाह पापा, आप तो पूरे चेंज हो गए। अब पर मैं तुम्हारी हेमा मैडम को पहचानूंगा कैसे? उन्होंने पिंक सूट पहना होगा। तो आप पहले भी ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे गई हैं? जब मैं यंग थी तब डेट्स पर बहुत गई हूँ, पर ब्लाइंड डेट पर पहली बार आई हूँ। सेम पिंच। वैसे आप अभी भी काफी यंग लगती हैं। हम डेट आगे बढ़ाएं उससे पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं डीजी में डिलीवरी बॉय हूँ। महीने के 30,000 रुपए कमा लेता हूँ और कभी टिप मिल जाती है तो 30 के 32 हो जाते हैं। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये रिश्ता फाइनल समझूं हेमा जी? हेमा? कौन हेमा? आप मेरी बेटी की टीचर हेमा जी नहीं है? नहीं, मेरा नाम अनिका सिंघानिया है। पर आपने तो पिंक ड्रेस पहनी है। आप ध्यान से देखिए, आप हेमा जी होंगी। अरे अजीब बात कर रहे हो। मतलब पिंक ड्रेस पहनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो फिर हेमा जी कौन है? मैं हूँ हेमा। और ये पिंक है। उसने जो पहना वो बेबी पिंक है। दोनों अलग अलग होते हैं? यस। मुझे तो पता ही नहीं था। अनिका जी, हम सॉरी, ये पिंक ने ना कंफ्यूज कर दिया। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं हेमा जी? मैंने सब सुन लिया है, आप ये रिश्ता कैंसिल समझिए। मैं एक डिलीवरी बॉय से शादी? नेवर। कोई बात नहीं, अनिका जी तो हैं, तो मैं रिश्ता पक्का। क्या पापा, आपको पिंक और बेबी पिंक में डिफरेंस भी नहीं पता है? सॉरी प्रिया। ऐसे तो मिल गई मम्मी मुझे। मिस्टर कबीर देशमुख जी? इशिता शिंगानी आपसे मिलना चाहते हैं। डोंट वरी मैम, कैसे हो आप? लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं इशिता। लास्ट मंथ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप ही मुझे अपनी डिलीवरी बाइक पर हॉस्पिटल लेकर गए थे। हाँ याद आया? हाँ। आपकी हेल्थ कैसी है अब? इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ एंड स्पिरिट्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। It's okay. पापा, आज कुछ ज्यादा ही पिंक पिंक नहीं हो रहा है? पता है अंकल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढा, पर आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। और आज लग तो देखो, आज आप मुझे मेरी मॉम के साथ ब्लाइंड डेट पर मिल गए। अनिका जी आपकी मम्मी है? जी, और सिंघानिया ग्रुप की सीईओ भी। अच्छा। ये तो बिलियनर निकले। अंकल, मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम आपको सिंघानिया फैमिली क्लब का मैनेजर अपॉइंट करते हैं। सिंघानिया फैमिली क्लब, ये तो मुंबई का सबसे बड़ा क्लब है। महीने के 3 लाख रुपए सैलरी और बक्स अलग से। थैंक यू, बट ये ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या आपको सैलरी कम लग रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो 30,000 कमाता हूँ महीने के। मेरे लिए 3 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। लक्ष्मी सामने से स्नैपचैट आईडी दे रही है और पापा है कि डिजिटल डिटॉक्स की बातें कर रहे हैं। I really appreciate your honesty, अंकल। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी कि आपको चाहिए।
आप बताइए आपको कितनी सैलरी चाहिए? ये काम आदमी को जब वो कोई जॉब शिफ्ट करता है तो उसकी प्रीवियस सैलरी की 10% हाइक मिलती है, तो बस उतनी ठीक है मेरे लिए। जब मैम आपको इतनी सैलरी, महेश जी, कबीर अंकल एक खुददार इंसान है, उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी देकर हमें उनकी खुददारी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितना कि आपको चाहिए। अब तो आप हमारे साथ काम करेंगे ना? अब महेश जी, इनका पेपर वर्क कंप्लीट कराइए। श्योर, प्लीज कम। बाय। इशिता, मॉम, कैसे लगे आपको कबीर अंकल ब्लाइंड डेट पे? कोई और आपको होता तो सैलरी बढ़ाने की बात, पर इसने अपनी सैलरी कम करवाकर जॉब एक्सेप्ट कर ली। हाँ मॉम, कबीर अंकल बाकी सब लोगों से अलग है। या फिर ये कुछ छुपा रहा है? मिस्टर देशमुख, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। ये आपका ऑफर लेटर। और मिस्टर देशमुख, ये आपकी नई कार। और ये उसकी चाबी। नो मोर बस के धक्के, अब मैं स्कूल सिर्फ कार में जाऊंगी। लेकिन महेश जी, मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकता। पहले स्नैपचैट आईडी नहीं ली और अब जब लक्ष्मी सामने से नंबर दे रही है तो पापा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर रहे हैं। मिस्टर देशमुख, ये कार आपको इशिता मैम की तरफ से गिफ्ट है। महेश जी, मैंने आज तक दिवाली पे सोन पापड़ी से महंगी मिठाई नहीं ली, तो ये कार गिफ्ट में कैसे ले सकता हूँ? मिस्टर देशमुख प्लीज, इशिता मैम को बुरा लगेगा, प्लीज रख लीजिए, प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं अनिका जी से बात कर लेता हूँ, वो इसी तरह समझाएंगी। थैंक यू सो मच। कहाँ मिलेंगी वो? कम इन। अनिका जी। इशिता जी, आप मामा से मिलने आए थे ना? नहीं, वो मैं इशिता जी, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, पर मैं नहीं ले सकता। पर क्यों? इशिता जी, मैंने ना जिंदगी भर बसों के धक्के खाए, गाड़ी के नाम पे कुछ चलाया भी है तो अपनी डिलीवरी बाइक। इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकता। कबीर अंकल, ये ब्रिजी वालों ने आपको डिलीवरी बाइक क्यों दी थी? क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था, इसलिए। तो जब आप हमारे लिए काम करोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको गाड़ी दें। पर इशिता जी, कबीर अंकल, आपने ही हमें बताया था कि जब जॉब स्विच करते हैं तो हाइक मिलती है, तो ये रही आपकी हाइक। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। तो ठीक है, मैं ये नौकरी और ये हाइक दोनों छोड़ता हूँ। आई रिजाइन। अंकल, आपको पता है ना, आप सिंघानिया फैमिली क्लब के मैनेजर की जॉब को लात मार रहे हो। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। गीता जी, मैं बेरोजगारी में भूखा सो सकता हूँ, लेकिन अपने उसूलों के खिलाफ जाकर ये फूफे नहीं खाऊंगा। अगर ये खाऊंगा ना तो जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आज आपने साबित कर दिया अंकल कि मैंने आपको चुन के कोई गलती नहीं की। इशिता जी, आपकी बातें सुन के ये क्यों लग रहा है कि आपने मुझे इस जॉब के लिए नहीं चुना था? आप खुददार ही नहीं अंकल, स्मार्ट भी हो। ये क्लब की नौकरी और ये गाड़ी आपको टेस्ट करने के लिए था। टेस्ट? आपको पता है ना अंकल, किस पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि वो अकेले कभी नहीं आता है, अपने साथ कई दुश्मन लेकर आता है। लेट मी शो यू। ये देखिए, सिंघानिया ग्रुप मुसीबत में। हम ये सिचुएशन दोबारा से टैकल नहीं कर सकते। मुझे एक ऐसे ईमानदार आदमी की तलाश थी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। ओह, तो इसलिए आपने मुझे चुना। लेकिन आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मा से शादी कर लें। आप मजाक कर रही हैं? अंकल, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? इशिता जी, आपकी मम्मी सिंघानिया ग्रुप की सीईओ हैं और मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। देखो, अब दोनों ही सिंगल हो
और आप दोनों अच्छे पेरेंट्स हो। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों ब्लाइंड डेट्स पर जाते हो शादी करने के लिए। सो आप दोनों तो परफेक्ट मैच हो ना। शादी के लिए और भी चीजों का मैच होना जरूरी होता है। कबीर अंकल, ना तो हम जात पात पे मानते और ना ही कुंडली में और ना ही सोशल स्टेटस में। मुझे मेरे पापा 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलेंगे। अरे इशिता जी, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी होता है। तो आप मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते? मेरी पसंद से क्या होता है? अनिका जी को भी तो मुझे पसंद करना चाहिए ना। किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती? कबीर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे पसंद करती हैं? कभी पसंद तो मैंने आपको कैफे में कर लिया था, जब मुझे पता चला कि आपने इशिता की जान बचाई, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड यू आर द वन। अंकल, अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये मुझे मेरे पापा मिल गए। तो मम्मी, शादी की डेट फिक्स कर ले। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कल आप फ्री है तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कल? इतनी जल्दी? हाँ, अब जब सोच लिया तो शुभ काम में देर क्यों? और मैं तो वैसे भी शोशा में बिलीव नहीं करती। आपको किसी को बुलाना है? कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? नहीं। तो फिर ठीक है, कल कोर्ट पे मिलते हैं। पर शादी के लिए तो कोर्ट में 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कभी पैसे के साथ साथ सिर्फ दुश्मन नहीं मिलते, कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। वेलकम टू द फैमिली पापा। इशिता, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करके आती। ओके। कबीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना अनिका। देखो, हमारी शादी जरूर हुई है, पर तुम मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। अनिका, तुम ये क्या? अनिका जी, हम दोनों सिर्फ ऑन पेपर पति पत्नी हैं, रियल में नहीं। अगर आपको मैं पसंद ही नहीं था तो ये शादी क्यों की? इशिता की मन की शांति के लिए। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी अकेली गुजारूं। देखो कबीर, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम भी पेरेंट हो, और कभी कभी बच्चों की विश पूरी करने के लिए पेरेंट कुछ भी करते हैं, तुम ये समझते हो। पर मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन इशिता? कुछ दिनों में इशिता को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर तब तक हमें ये नाटक करना होगा। हो ना हो, हमारी शादी तो हो गई है। इस नाटक के कारण मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगा। सॉरी। आई अंडरस्टैंड, पर उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने जुहू में तुम्हारे लिए विला लिया है, ये उसकी चाबी है। मैंने आपसे आपकी नौकरी और गाड़ी नहीं ली। आपको लगता है मैं ये? कभी ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कोई इंसेंटिव दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विला हमारे प्लान का हिस्सा है। मैं इशिता से ऐसा बोलूंगी कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ उस विला में रहने वाली हूँ, इसीलिए चाबी दे रही हूँ। प्लीज टेक इट। एंड वन मोर थिंग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझसे शादी करने के बाद तुम कैद हो गए हो। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जहां जाना है जा सकते हो, बस इशिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लगता है
ऊपर वाले को यही मंजूर है। कम। This is your new house. वाह पापा, आज से हम यहाँ रहेंगे। फाइनली पापा ने लक्ष्मी जी को यस कर ही दिया। पापा, मैं घर घूम के आती हूँ। मिस्टर कबीर देशमुख। आप कौन? मैं विक्रम, हेमा जी का बेटा। मैं आपके पास अपनी मम्मी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हेमा जी ने तो मुझे कैफे में रिजेक्ट कर दिया था। वो तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, पिंक और बेबी पिंक में, इसीलिए। नहीं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरी गरीबी के कारण रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, मम्मी का ऐसा नेचर है ही नहीं। वो तो अमीरी गरीबी में मानती ही नहीं है। वो तो आपका इतना बड़ा दिल देखकर इतना इम्प्रेस हो गई कि कहने लगी कि शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे ही। वैसे ये विला आपका है? आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हाँ, वो तो मैं ऑटो से गुजर रहा था, तभी मैंने आपको इस आलीशान से विला में घुसते हुए देखा। और आपको लगा इस डिलीवरी बॉय की तो रातों रात किस्मत चमक गई, ये तो इतना अमीर हो गया, इतने बड़े विला में रह रहा है, क्यों ना मैं अपनी मम्मी की शादी इससे फिक्स कर दूं। आप गलत समझ रहे हैं। वैसे भी अब तो आपकी जॉब लग गई है ना सिंघानिया ग्रुप में। आपको कैसे पता? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मम्मी को प्रिया ने बताया आपकी नई जॉब के बारे में। देखिए, मैं बस चाहता हूँ मम्मी और आपकी शादी हो जाए। और मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। देख लीजिए, मेरी मम्मी से अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी आपको। विक्रम, अपनी मम्मी से कहिएगा कि मैं भूई हुई नहीं ढूंढ रहा हूँ, जाइए यहाँ से। क्यों? आपने शादी कर ली क्या? क्यों? आपने शादी कर ली क्या? बोलिए, आपने शादी कर ली क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज निकल जाइए। आपकी मर्जी, पर पछताओगे। पापा, आपने हेमा मिस का प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो रिश्ता आपके पापा के लिए नहीं, वो रिश्ता इस विला के लिए आया था, इसलिए। कल को आप मेरे लिए रिश्ता देखने जाओगे तो पहले लड़के का घर बार ही देखोगे ना? तो वो भी अपनी मम्मी के लिए यही कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? पापा, सच बताओ, आपने शादी के लिए ना क्यों किया? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। पापा, आपने अनिका सिंघानिया से शादी की है? या एक्चुअली ये शादी पापा, मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तो बताओ, मुझे आप मम्मा से कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिलवाता हूँ ना। ठीक है, बहुत जल्दी मिलवाता हूँ। जाइए जाइए। मैं प्रिया को इस तरह धोखा नहीं दे सकता, मुझे अनिका से बात करनी होगी। हेलो अनिका, हम मिल सकते हैं क्या? एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। थैंक यू। कबीर, तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पे आए हो या डिलीवरी करने? बाय द वे, मीट माय डेट, अशोक, सेठी इंडस्ट्रीज के सीईओ, और ये है कबीर। अच्छा, ये वही डिलीवरी बॉय है जिसे तुमने रिजेक्ट किया था? करेक्ट, लगता है वेटिंग मांगने आया है। अब ऐसे देखा जाए हेमा जी, तो आपका बेटा विक्रम मेरे घर आया था आपका रिश्ता लेके।
और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो टिपिकली मैंने आपको रिजेक्ट किया शादी के लिए, है ना? Hey, mind your tongue, delivery boy. एक फोन कॉल पे तेरी ये पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ just to fire you. और मेरे एक फोन कॉल पे ना पूरी सेठी इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो सकती है। अरे अनिका जी, आप आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था ये आपके साथ है। अशोक, तुम ये बेबी पिंक से डर क्यों रहे हो? हेमा, ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं। मिस्टर अशोक, मुझे लगा था दैट यू आर अ स्मार्ट मैन, बट आपकी औरतों की चॉइस देखकर मुझे आपके बिजनेस एक्यूमेंट पे ना डाउट हो रहा है। कहीं मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट देकर गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं अनिका जी, इनके साथ तो बस मेरी हाय हेलो है। ओके हेमा बहन जी, मैं चलता हूँ। बाय अनिका जी। बहन जी? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है कबीर। ऑन पेपर ही सही, बट यू आर माय हस्बैंड। ऐसे कोई भी आ रहा तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। अंदर चल के बात करें? कबीर, यहाँ पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, विला पर चलकर बात करें? जी चलिए। टेल मी, क्या जरूरी बात करनी थी? अनिका, प्रिया को तुमसे मिलना था। प्रिया मेरी बेटी। ओके, बट प्रिया मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अब हमारी शादी हो गई तो उस रिश्ते से तुम उसकी मम्मी हुई ना, इसलिए। कबीर प्लीज, हम दोनों ऑन पेपर हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये फालतू के रिश्ते छोड़ करके मुझसे और कॉम्प्लिकेट मत करो। लेकिन अनिका, एक बार मिले। प्लीज कबीर, प्लीज कीप इट प्रोफेशनल, डोंट मेक इट इमोशनल। एनीवे, मैं तुम्हें विला के रूल समझा देती हूँ। हम दोनों सेपरेट कमरे में रहेंगे, ना ही तुम मेरे कमरे में आओगे और ना ही मैं तुम्हारे कमरे में। अब कम, आई शो यू अराउंड। और प्रिया? प्रिया वो यही है? नहीं, अभी तो स्कूल गई है, लेकिन रहेगी तो पापा के साथ ही। नो, यू डोंट वरी अबाउट हर। आई मीन, मैं उसे बेस्ट हॉस्टल दिलवाऊंगी एंड वेयर शी विल गेट द बेस्ट एजुकेशन, डोंट वरी। अनिका, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मैं प्रिया को खुद से दूर नहीं कर सकता। कबीर, आई टोटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट यू नो, कभी कभी एज पेरेंट हमें ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अनिका, She can't stay with us, and that's final. Excuse me, please. हेलो मैडम, हमारी साइट पे गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। What? महेश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कोई गुंडा हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे कब्जा कर सकता है। कॉल द पुलिस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर का नाम सुनते ही फोन काट दिया। Or then call the damn minister. मैम, वो गैंगस्टर मिनिस्टर की पार्टी को फंड करता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अरे तो फिर तो कोई तो रास्ता होगा ना, ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। 500 करोड़ ऐसे हमारे 500 करोड़, डू समथिंग। अगर मैं मदद कर दूं तो? तुम क्या मदद करोगे कबीर? ये गुंडों का मामला है, तुम प्लीज घर जाओ। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन साइट आपको दिला दी तो? तुम जो भी अमाउंट बोलोगे ना, तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दूंगी। आप प्रिया से मिलेंगी उसकी मां बनकर। प्रॉमिस मी। एक बार बोलूंगा, दरवाजा उस तरफ है, निकल जाओ और मुड़ के मत देखना।
अगर वापस आए तो वो हाल करूंगा। अरे इस हीरो की हीरोपंती तो निकाल जरा। मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा था टाइम रहते निकल जाओ। हम चले भी गए तो भाई और आदमी भेजेगा, बिना पैसे लिए वो ये साइट छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा भाई? टिट्टी भाई। कहाँ मिलेगा? सगरीला स्पा शनाया के पास। शनाया, तेरा छावा आया है। रूम नंबर 201 की चाबी देना। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था।